नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीइंग हेल्दी यूट्यूब चैनल में। मैं आपके साथ रोहित। तो ये जो वीडियो है बेसिकली उन टीबी पेशेंट्स के लिए है जिनकी टीबी आसपास डायग्नोस हुई है या जिनका ट्रीटमेंट जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो इस वीडियो में कुछ मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो जो दवा आपको दी जाती है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती, तो इससे जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा, आपका जो ट्रीटमेंट है वो टाइम पे पूरा भी हो जाएगा और बिना किसी प्रॉब्लम के आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी टीबी भी ठीक हो जाएगी। तो ये कौन कौन से टिप है, इसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप नए टीबी के पेशेंट हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी नए टीबी के पेशेंट हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपकी दवा अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, जस्ट स्टार्ट हुई है, तो आप क्या करना है, एक दिन से यानी कि पहले दिन से आप क्या करना है, एक दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना है। देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए जो टीबी की दवा होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती, तो जब इसे आप खाते हो तो इससे आपकी जो पेट में जो एसिड होती है, जिस एसिड का काम होता है खाने को ब्रेक करना, ये बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगती है। तो इससे क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है जिसके चलते आपको पेट पे जलन होने शुरू हो जाती है। आपकी जो फूड पाइप है उसमें भी थोड़ा सा इन्फ्लेशन इरिटेशन होना शुरू हो जाता है। तो जब आप 3 से 4 लीटर या 4 से 5 लीटर पानी आप पी सकते हैं, जितना आप पी सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करना। इससे ये होगा, जो आपकी एसिडिटी है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी है थोड़ी सी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप करोगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है बहुत हद तक ख़त्म हो जाती है। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर करना पहले दिन से। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको जो दिमाग में रखना है वो ये है कि टीबी होने से पहले अगर आपको पहले से कोई दिक्कत है, खास तौर में पेट की, जैसे कि लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में मैं कहूँगा कि आप जो दवा है सुबह खाली पेट मत लीजिएगा। आपको दवा लेनी है दोपहर में खाना खाने के आधे घंटे बाद। तो आधा घंटे के बाद आपको लेनी है। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी नहीं है टीबी के अलावा तो आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो भी आपको टैबलेट दी जाती है, चाहे 3 या 4, ये आपके वेट और एज पे डिपेंड करता है। तो जो भी आपको टैबलेट दी जाएगी वो आप इकट्ठा मत खाना, 3 से 4 मिनट का आप गैप रखना, क्योंकि टैबलेट का जो साइज़ होता है बहुत ज़्यादा लंबा होता है। साथ ही साथ एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी कि जो टैबलेट है वो आपको बीच से नहीं तोड़नी है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इस जो भी टैबलेट आपको दी जाती है उसको साबुत आपको निगलना है। अगर निगलने में प्रॉब्लम हो रही तो 3 से 4 मिनट का आप गैप रखना। उस गैप के अंतराल में आप चारों या तीनों टैबलेट को खाना। इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और निगलने में जो प्रॉब्लम होती है वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा तब तक आपको एक अच्छी लिवर सिरप आपको ज़रूर लेनी है। तो मैं जो रिकमेंड करूँगा वो है लिव 52 DS की लिवर सिरप। तो इसे आप ज़रूर लीजिएगा जब तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा, क्योंकि इससे ये होगा कि आपके लिवर पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन दवा का नहीं पड़ेगा। बहुत से टीबी के पेशेंट हैं वो अक्सर कमेंट करके पूछते हैं कि दवा खाने के बाद उनको उल्टी हो जाती। तो इसका बेसिकली जो रीज़न है वो सबसे पहले ये है कि बहुत से लोगों का जो लिवर होता है बाय नेचुरल थोड़ा सा कमज़ोर होता है, क्योंकि सबको ये प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत ही रेयर जो पेशेंट होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि दवा खाने के बाद उल्टी आ जाती है। तो इसमें बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले तो जो टीबी की दवा होती है वो आपको एक साथ नहीं खानी है। 3 से 4 मिनट का आप गैप रखना है एक टैबलेट से दूसरे टैबलेट में। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है कि अगर आपको फिर भी उल्टी होती है तो आप क्या करना, केले के साथ दवा को लेना। केले के साथ दवा लेने से भी देखा गया है कि जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है। और फिर भी अगर आपको होती तो आप क्या करना, रात को सोते टाइम दूध के साथ टीबी की दवा लेना, क्योंकि इससे अगर आप करते हो तो इससे जो उल्टी वाली प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती। तो बेसिकली जो उल्टी वाली प्रॉब्लम है ये सही मायने में देखा जाए ये दवा का साइड इफ़ेक्ट ही होता है, लेकिन सब में नहीं होता, बहुत ही रेयर पेशेंट में होता है। कुछ केस पे जिन लोग का लिवर थोड़ा सा नेचुरल कमज़ोर होता है उनके में भी होता है, लेकिन जो मैंने बताया इन चीज़ को अगर आप करोगे तो आपकी उल्टी वाली जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगी। नए पेशेंट को कहूँगा, जब आप टीबी की दवा खाते हो तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट से आप बच नहीं सकते, तो साइड इफ़ेक्ट से बिल्कुल भी मत घबराना। तो जब तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा तब तक आप लिवर, आँख और किडनी की जो है ध्यान रखना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आँख में आपकी जलन हो रही, दर्द हो रही, या दवा खाने के बाद अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी जो आँख की नज़र है वो थोड़ी सी कम हो गई, तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिएगा, क्योंकि इथम्बोटोन हाइड्रोक्लोराइड के साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर आपको पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द होता है, पेट फूल रहा है, तो आप जो है
डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा। हो सकता है कि लिवर पे कोई असर हो चुका हो। किडनी अगर बात की जाए तो पेशाब से जुड़ी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है दवा खाने के बाद, तो हो सकता है कोई किडनी का इशू हो सकता है। तो कोई भी तरह की अगर प्रॉब्लम अगर आपको होती है, खासतौर पे लिवर, किडनी और आँख की, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिएगा। नए पेशेंट को कहूँगा जब तक कि आपका 40 दिन की दवा आप ना खा लें, तब तक मैं कहूँगा कि आप अपने घर में थोड़ा सा परहेज करिएगा। अपने खाने के बर्तन को थोड़ा सा अलग कर लीजिएगा, अपना वॉशरूम या टॉयलेट को भी अलग कर लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि दवा को 40 दिन तक अगर आपने टीबी की दवा खा ली है रेगुलर, यानी कि जो लाल वाली दवा होती है स्टार्टिंग के 40 दिन तक अगर आप रेगुलर खाओगे, तो उसके बाद टीबी की जो बीमारी होती है वो फैलना बंद कर देती है। तो 40 दिन तक स्टार्टिंग के आपको ध्यान रखना है। आप मास्क घर में लगा के रखिएगा अगर आपको लंग्स टीबी है, क्योंकि बाकी टीबी तो नहीं फैलती है लेकिन लंग्स टीबी फैलती है। तो घर में मास्क पहनिएगा, खाने के बर्तन अलग करिएगा। तो ये सब अगर आप करोगे तो आपके परिवार में किसी और को टीबी नहीं फैलेगी, और 40 दिन के बाद वैसे भी टीबी नहीं फैलती। तो दवा आपको मिस नहीं करनी, खासतौर पे लाल वाली दवा जो स्टार्टिंग के 2 महीने चलती है। दवा खाने के 2 महीने बाद यानी कि 56 दिन बाद आपका एक डीएसटी टेस्ट होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वो होता है ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट। तो इसमें देखा जाता है जो लाल वाली आपको दवा दी गई है ये टीबी के बैक्टीरिया में काम कर रही या नहीं करी। तो इसके लिए डॉक्टर आपको बुलाएंगे 56 दिन बाद। तो मेक श्योर आप इस टेस्ट को ज़रूर कराना, क्योंकि इसके कराने के बगैर आपको दूसरी दवा नहीं दी जाती। और ये टेस्ट बहुत ही गोल्डन टेस्ट होता है, क्योंकि इस टेस्ट में ही आपको पता चलता है कि कहीं आपको एमडीआर टीबी तो नहीं है। तो ये टेस्ट आपका 56 दिन बाद होगा। तो मेक श्योर इस टेस्ट के लिए आप ज़रूर जाइएगा। नए पेशेंट से कहूँगा जब तक आपकी टीबी की दवा चली तब तक बाहर का खाना, बहुत ज़्यादा ऑयली जंक फूड, स्पाइसी फूड या एसिडिक फूड से आप दूर रहना है। क्योंकि अगर आप टीबी की दवा पे हो, टीबी की दवा खा रहे हो, साथ में अगर आप जंक फूड ये सब लेते हो, अल्कोहल लेते हो, कोल्ड ड्रिंक स्मोकिंग करते हो, तो इससे क्या होता है कि दवा का जो साइड इफेक्ट है वो और ज़्यादा हो सकता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकता है। तो इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब तक आपकी टीबी की दवा चलेगी तब तक बाहर का खाना आपको नहीं खाना है। घर का जो आप खाना खाओगे वो भी बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, स्पाइसी नहीं होना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये सब आपको छोड़ना होगा जब तक टीबी की दवा आपकी चलेगी। जितने भी पेशेंट हैं, नए पेशेंट हैं, उनसे मैं कहूँगा कि ट्रीटमेंट को आपको कंप्लीट करना है, ट्रीटमेंट को आपको बीच में नहीं छोड़ना है। बहुत से जो पेशेंट होते हैं वो गिव अप कर देते हैं जब उनको साइड इफेक्ट लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो रहा है दवा खाने का। तो ये आपको नहीं करना है। कोर्स को एक बार स्टार्ट करने के बाद आपको पूरा करना होता है। अगर आप बीच में छोड़ोगे आपकी टीबी भी ठीक नहीं होगी, और आपकी टीबी एमडीआर भी हो सकती है। और अगर एमडीआर को आपने जो है ट्रीट नहीं किया तो एक्सडीआर भी हो जाती है। एक्सडीआर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। ज़्यादातर केस में देखा गया अगर एक्सडीआर टीबी पेशेंट को हो जाती है तो फिर उसके बाद डेथ ही हो जाती है। तो ऐसा ना हो, तो मेक श्योर आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि ट्रीटमेंट अगर आपका चल रहा है तो उसको पूरा करना, नहीं तो बीच में अगर आप छोड़ोगे तो ज़्यादातर केस में देखा गया है कि जो ट्रीटमेंट अगर अधूरा करने की वजह से जो टीबी होती है कुछ पेशेंट में बाद में एमडीआर हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए फाइनली नए पेशेंट में कहूँगा कि देखिए टीबी का जो इलाज है आज की डेट में 101% है, और 101% आप ठीक भी हो जाओगे। तो इस चीज़ की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, एंग्जाइटी मत लेना कि टीबी की बीमारी होगी अब क्या होगा। तो सोच अपनी पॉजिटिव रखना, बिल्कुल भी आप कुछ भी नेगेटिव मत सोचना। बहुत से पेशेंट घबरा जाते हैं कि भाई टीबी हो गया क्या होगा, तो ऐसा कुछ भी मत सोचो। बस ये दुआ करो कि आपकी टीबी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, और ठीक बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि आज की डेट में इसका 101% इलाज है। सिर्फ दवा के बेसिस में आपको जो है ठीक किया जाता है। तो कोर्स पे आप ध्यान दो, टीबी के बारे में बिल्कुल मत सोचो। कोर्स पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपका टेंशन भी नहीं होगी और आपकी टीबी भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो ये कुछ टिप्स मैंने आपको शेयर किए नए पेशेंट के लिए। तो इसे आप फॉलो करिएगा। अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी टीबी भी ठीक होगी और आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।